हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है? क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.027 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.008 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ऐसे दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे देखो कितना ईजी हो जाएगा। क्या करेंगे हम, ये बताओ 64 किसका क्यूब होता है? 4 का होता है। कैसे? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16 इंटू 4 64 होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब इस नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? देखो हम क्या करेंगे, 27 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इस डेसिमल को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ तो मुझे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे डिनोमिनेटर में? 1 2 3, 3 जीरो के बाद ही तो डेसिमल है, कल प्लेस 1 2 3 और ये 1। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही इसको चेंज करो, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते तो ये क्या हो जाएगा? 8 अपॉन कितने जीरो लगाओगे अगर ये डेसिमल हटाते हो? तो 1 2 3। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि ये इसकी पेयरिंग करो तो तीन नंबर्स को एक साथ लेते हैं, तो किसका पेयर है? 4 का। ठीक है, इधर आओ, 27 किसका होता है? 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 से 9, 9 3 जा 27, राइट? तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो 27 हो गया 3 का क्यूब रूट। ठीक है, और 1000 को अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। प्लस करो 8 को, हाउ कैन आई राइट 8? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2। 1000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। मैं अगर डेसिमल में चेंज करती हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, ये कितना हो जाएगा? 0.3। ठीक है, एक जीरो है, इस जीरो को हटाओ, डेसिमल में चेंज करना है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं 0.3 प्लस 0.2 भी तो लिख सकती हूँ। चलो अब इनको ऐड करके देखते हैं। 4 प्लस 0.3 कैसे करते हैं? 4 को मैं 4.0 लिख सकती हूँ। ठीक है, उसके नीचे 0.3, उसके नीचे 0.2, ऐड करो, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, 3 प्लस 2 इज 5, ये हो जाएगा 4, तो योर आंसर विल बी 4.5। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। चलो अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। देखो अब हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट ऑफ 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.11 इंटू 0.11 इंटू 0.11, ये कैसे निकालेंगे? तो देखो हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं तीन तीन के। ठीक है, जो एक से डिजिट्स है। देखो 0.3 यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका एक पेयर बना देते हैं। ठीक, ऐसे ही 0.1 यहाँ भी नजर, 1 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मैं एक और पेयर बना दूंगी। ठीक है, क्लियर है? देखो ये किसका पेयर है? 0.3, ये किसका पेयर है? 0.11। ठीक है, तो ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा, राइट? अब क्या करना है हमें? अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखो अभी हम डेसिमल्स को भूल जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को नॉर्मल मल्टीप्लाई करो जैसे करते हो, लेकिन अभी डेसिमल को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो 3 इंटू 11 क्या होता है? 33 होता है। ठीक है, अब डेसिमल लगा दो यहाँ पर। अब ये बताओ कि यहाँ पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है डेसिमल? 2। तो हम 1 प्लस 2 इज 3। अब मुझे यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद जो है अपना डेसिमल लगाना है। ठीक है, दिस इज योर, अच्छा सॉरी, दिस इज नॉट 0.11, दिस इज 11 इंटू 11 इंटू 11, सॉरी। ठीक है, चलो तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये देखो 3 इंटू 11 क्या होता है? ये हो जाता है 33। ठीक है, डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा? एक डिजिट के बाद, तो प्लेस द डेसिमल ओवर हियर। ठीक है, दोबारा से समझाती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो चलो अब मैं बताती हूँ फिर से। 11 को मल्टीप्लाई करो 0.3 से, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 33। डेसिमल लगाओ। ठीक है, देखो यहाँ तो डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? एक डिजिट के बाद डेसिमल है। ठीक है, तो तुम्हें कितने डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाना है? एक ही डिजिट के बाद, यू हैव टू प्लेस द डेसिमल। तो हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। ठीक है, तो ये आंसर विल बी 3.3, राइट? चलो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है,
A part is cube root of 1728 is equal to 4 into dash. ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले क्यूब रूट निकालते हैं इसका. 1728 का तुम क्यूब रूट निकालो. कैसे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. देखो 2 से करती हूँ मैं इसको. 2 8 are 16, 2 6 are 12, दिस इज 8. 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8. फिर से करो 4 3 2. फिर से करो 2 1 6. ये किसका क्यूब होता है? 6 का होता है ना, सबको याद है ना. 2 1 are 2, 0 2 8 are 16. फिर 2 5 are 10, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 7 are 14, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसका. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये किसका है? चलो ऐसे करते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 1 2 3. ठीक है, अब क्या करेंगे? हम पेयरिंग करेंगे 3 नंबर की. देखो यहाँ पे भी 2 है, 2 है, 2 है, तो इनकी 3 डिजिट्स को एक साथ पेयर बना लो. एक फिर से 3 डिजिट्स, 1 से 3 डिजिट्स को यहाँ पे भी वो 2 नजर आ रहा है, इनका एक पेयर बना लो, इन 3 का एक पेयर बना लो. ठीक है, ये किसका पेयर है? 2 का. ये किसका पेयर है? 2 का. ये किसका पेयर है? 3 का. तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो क्यूब रूट है दैट इज गिवन एज 4 इंटू व्हाट, तो द आंसर विल बी 4 इंटू 3. तो यहाँ पे आंसर लिख दो 3. ठीक है, राइट. चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर. यहां पर है क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू 64. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू व्हाट. फिर हम वही करेंगे, हम फिर से इनका क्यूब रूट निकालते हैं. ठीक है, तो देखो अगर मैं चाहूँ ना तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? क्यूब रूट ऑफ 216, देखो कितना इजी हो जाएगा, इज इनटू क्यूब रूट ऑफ 64. ठीक है, एवरीबॉडी नोज 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है. 6 इंटू 6 इंटू 6 है ना, तो क्यूब रूट ऑफ 216 मैंने लिख दिया 6. 64 सब बच्चे बताओ किसका 64 किसका क्यूब रूट होता है? 4 का होता है ना. 4 इंटू 4 इंटू 4, तो मैंने इसका क्यूब रूट लिख दिया 4. ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? 4 इंटू व्हाट, तो यहाँ पे क्या आएगा? यू जस्ट राइट 6 है, यहाँ पे 6 लिख दो. ठीक है, चलो नाउ लेट्स डू द सी पार्ट. यहाँ पे आपके पास नंबर है 215 डिवाइडेड बाय 216. ठीक है, सॉरी दिस इज 125. 125. तो हम क्या करेंगे? 125 का अलग क्यूब रूट निकाल लो, 216 का अलग क्यूब रूट निकाल लो. तो सबको पता है 125 किसका क्यूब रूट होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 से 25 इंटू 5 125 होता है. ठीक है, और सब बताओ कि 216 किसका होता है? 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है ना 216. तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट हो जाएगा 5/6. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका डी पार्ट. ये नंबर है, यहां पे आपको बताना है क्या लिखना है. यहां पे 2197 इज इक्वल टू डैश अपॉन 13. ठीक है, तो चलो यहाँ पे आपका ये दोनों यहाँ पे कुछ नंबर्स होगा, इनका क्यूब रूट कितना आया? न्यूमरेटर के तो आ गया 11, डिनोमिनेटर का आ गया 13. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा ऑब्वियसली. अब हम न्यूमरेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर को भूल जाते हैं. ठीक है, अगर जो नंबर है उसका क्यूब रूट अगर 11 है तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा? 11 इंटू 11 इंटू 11. 11 का क्यूब हो जाएगा ना ये नंबर. ठीक है, तो देखो 11 इंटू 11 कितना होता है? 121. इंटू 11 करोगे तो ये आ जाएगा 1331. सो ये आंसर विल बी 1331. ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका 7th क्वेश्चन. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज, एक क्यूबिकल बॉक्स है. ठीक है, तो क्यूबिकल बॉक्स कैसा होगा? ऐसे ही होगा ना आपका. इसका जो वॉल्यूम है
वो गिवन है 2744000000 मीटर क्यूब। यूनिट देखना हमेशा वॉल्यूम में, जो यूनिट लगता है वो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ईच साइड। इस साइड की हमको लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, यही तो वॉल्यूम होता है। तो इसका क्यूब है 27441230 मीटर क्यूब। अगर मुझे साइड निकालना है तो मुझे इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलो इसका क्यूब रूट निकालते हैं, कैसे निकलेगा। देखो ये 3 जीरोज, इन 3 जीरोज को हमें भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो इजी कर देते हैं अपने क्वेश्चन को। इसका करो 2 1 2 2 3 6 बचा 1, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12 बचा 1, 2 8 16 बचा 1, 2 6 12, 2 3 6 4 3, ठीक है। ये किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है 343, याद रखना, ठीक है। 7 7 49, 7 1 7, ठीक। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। देखो 3 जीरोस थे ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 जीरोस बन गया ना 1000। चल अब हम देखते हैं इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा। ये किसका, एक पेयर बना लो, 2 2 2 3 दफा आ रहा है, एक पेयर बना लो। 7 3 टाइम्स आ रहा है, एक पेयर बना लो। 10 3 टाइम्स आ रहा है, एक पेयर बना लो, ठीक है। ये किसका क्यूब है, वो ये किसका पेयर है 2 का, ये किसका पेयर है 7 का, ये किसका पेयर है 10 का। 2 7 14 इंटू 10 140। तो इसका मतलब साइड ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 140 मीटर्स, ठीक है। क्लियर। चलो अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक क्यूब है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जो सरफेस एरिया गिवन है वो कितना गिवन है 294 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, सॉरी सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इस क्यूब का सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर 294 मीटर स्क्वायर है। हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो हमें पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। ए क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस क्यूब, ठीक है। यहां से पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे, पहले हम ये वाली साइड का वैल्यू निकालेंगे, इससे हम लेंथ वो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 294। यहाँ पर a स्क्वायर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 करो, 6 3 18, 6 4 24, ठीक है। 6 4 24 बचा 5, 6 9 54, आ गया 49। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 49। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 7 7 49 लिख सकती हूँ कि नहीं। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू विल बी इक्वल टू 7। मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो a की वैल्यू 7 मीटर्स आ गई। a क्या है, हमारी लेंथ है क्यूब की, एक साइड है, ठीक है। तो वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब, है कि नहीं। वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब। अब a की वैल्यू हमको पता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 343। यूनिट बताओ, मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब, ठीक है। तो हियर वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नाउ विल मीट इन द न्यू सेशन विद अ न्यू एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वाचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।